तो मिस्टर राजेश जी, आपका जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अक्सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा आज तक के, जब भी मैं किसी विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय रहा हो, चाहे निजी क्षेत्र का विद्यालय रहा हो, मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ, लगभग इतनी शालीनता के साथ जो है किसी ने हमें प्रवेश नहीं दिया। आपने मुझे प्रवेश दिया, आपने अपनी क्लासों में जाने का अनुमति दिया, वहाँ के टीचर्स और उनके जो बच्चे जिनको पढ़ाया जा रहा था उनसे बातचीत करने का हमें अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी की कड़ी में मैंने पाया, जैसा कि हमने कहा था कि आपके बच्चों और आपके टीचर्स के ऊपर जो तमाम प्रकार की बातें जो है क्षेत्र में आसपास के लोग फैली हुई थी, वो सारी चीज़ें मुझे अनवेरीफाइड लगी। फिलहाल मैंने रिकॉर्ड किया, मैं दर्शक देखेंगे वो तय करेंगे। आपके टीचर अच्छे हैं, बच्चे भी लगभग उन्होंने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छे तरीके से और पॉजिटिव वे के साथ में, कुछ लोग गड़बड़ाए लेकिन कितने प्लस माइनस तो जगह रहता है, लेकिन अच्छा लगा और टीचर लोगों का व्यवहार अच्छा लगा। इस सारी चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे, और आपके यहाँ का वातावरण और आपके यहाँ की फैसिलिटीज कि आपके यहाँ और भी लोग, क्योंकि कोई हर व्यक्ति पैसा लगा रहा है, आज भले ही 2 वक्त का किसान या अभिभावक खाना नहीं खा रहा है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि बच्चा पढ़ाना तो हर व्यक्ति चाह रहा है लेकिन उसको सही प्लेस नहीं मिल रहा है, उसे सही जगह नहीं मिल रहा है। नाम तो बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ वगैरह वो जो है विज्ञापन के तौर पे छपाई जाती है, लेकिन वास्तविकता कुछ धरातल पर अलग ही होती है। और हमने पाया कि आप यहाँ धरातल पर जो चीज़ है, जो आपके विज्ञापन में है, सेम चीज़ें लगभग में मिलती जुलती दिखी। और सबसे अच्छी बात यहाँ लगी कि जो टीचर्स हैं वो अपनी ईमानदारी से जो है बच्चों को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपकी क्लास में दिखी हमको, इसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि इतनी सारी जो व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ, जो सारी फैसिलिटीज हैं, इनका सबका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ कैसे ले सकते हैं, कृपया आप हमें मार्गदर्शन करें। ये जो ग्रामीण क्षेत्र आपका पड़ता है यहाँ पर माधवगंज क्षेत्र में, माधवगंज क्षेत्र के पास में ही नया गांव से आते हुए और इधर से जब आप आएंगे कुरसट से होते हुए समुखा पड़ता है गाँव। ये समुखा गाँव है जी, समुखा गाँव है। और यहाँ पर जो है गांव से जैसे ग्रामीण जो आबादी जहाँ पर निवास करती है उसके बाहर हम जैसे निकलेंगे तो ये आपका विद्यालय आरपी इंटर कॉलेज वहीं पर स्थित है। सामने की स्थितियाँ, सामने आयुर्वेदिक अस्पताल है, उसके ठीक बगल में आपके मवेशी हॉस्पिटल है, मवेशी अस्पताल बना हुआ है, ये गवर्नमेंट की द्वारा सुविधा दी गई है। और उसके आगे भी गवर्नमेंट ने स्टेडियम स्वीकृत किया है, तो गवर्नमेंट भी अपना कार्य कर रही है, हम भी शिक्षक के नाते अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा अपना पढ़ाई जब पूरी हुई, पढ़ाई पूरी होने के बाद में हमारे मन में एक विचार बना रहा कि सभी लोग दुनिया में पैसे तो सारे लोग कमाते हैं अपने, और कमान जो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, अपना हमारा अपना कार्य जो भी जीवन में हो वो 2 पैसे कमाए लेकिन सही तरीके से कमाए और उस ज्ञान का हम लाभ अन्य लोगों को भी दें जिससे उनका जीविकोपार्जन में योगदान बना रहे। हमारी भी अपनी एजुकेशन रही, एजुकेशन के बाद में बीएड वगैरह कंप्लीट करने के बाद में विद्यालय की नींव पिताजी के साथ में हमारी वार्ता हुई। 2008 में विद्यालय की नींव पड़ी। 2008 में जब विद्यालय की नींव पड़ी तो हमारे यहाँ पंडित जी हैं गांव में, पंडित राधाकृष्ण तिवारी जी, उन्होंने नींव डलवाई। हमने कहा जो शुभ मुहूर्त हो, तो पंडित जी कृपया जो है आप मार्गदर्शन करिए, हमारा शुभ मुहूर्त को जो है विद्यालय का जो है नींव डलवाएं। तो उन्होंने कहने लगे कि भाई बसंत पंचमी का मुहूर्त काफ़ी बढ़िया रहेगा, और उस दिन उन्होंने नींव रखी। नींव के बाद में लगातार जो है बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग के साथ में ही 2008 से ही अनवरत जो है शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। पहले जो है श्री जयराम सिंह जी यहाँ के प्रिंसिपल हुए और उनका जो है जॉब लग गया और वो इस समय सरकारी टीचर है। उसके बाद में यहाँ पे श्री संजय कुमार जी, सुनील कुमार जी, श्री ललित पाठक जी, मोहित दीक्षित जी, कई सारे टीचर अभी भी कार्यरत हैं। और जो भी शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं, सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं सब एजुकेटेड हैं और
इनका जो है बीएड कंप्लीट है, बीटीसी भी हैं, और टेट, सुपर टेट, ये सारे कंप्लीट किए हैं लोग। अभी जो है हमारे यहाँ के टीचर रहे हैं, विनय कुमार मनसाखेड़ा से पढ़ाते थे, तो अभी उनका रेलवे में जॉब हो गए। एक मिस्टर जो है जितेंद्र गुप्ता जी पढ़ाते थे, यहीं पे पढ़ाया। उन्होंने पढ़ाने के बाद में कहा कि कई विद्यालय, हमने कहा अन्य जगह पढ़ाइए, तो हमने कहा कि तब भाई हमारे पास पैसा नहीं है, विद्यालय अभी नया है। तो कह लगे नहीं, हम पढ़ाएंगे तो यहीं पढ़ाएंगे, हम दूसरी जगह नहीं पढ़ाए। 1 साल उन्होंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में उनका भी जॉब हो गया। जिसके बाद में लगातार अन्य भी टीचर जो भी आए यहाँ पर जो है अच्छे और अनुशासित टीचर आए, अपना लगातार। यहाँ पे मैं आपसे बेसिक जानकारी पर्पस पूछना चाहूँगा, जो आप यहाँ पर टीचर भर्ती करते हैं जी, तो उनका मानक क्या तय करते हैं, कौन कैसे क्या चरण है उनके? सर्वप्रथम जो है हम सूचना देते हैं या पेपर में निकलवाते हैं, विज्ञप्ति देते हैं। तो उसके बाद में जिन लोगों को अपना एजुकेशन के क्षेत्र में आना है, कुछ लड़के हैं एजुकेशन पूरी हो चुकी है, तैयारी करना चाहते हैं, कुछ टीचिंग के जॉब में हैं, वहाँ से असंतुष्ट हैं या कोई भी कारण है जुड़ना जो चाह रहे हैं, तो उनका एप्लीकेशन आ जाता है। एप्लीकेशन के बाद में हम डेट रख देते हैं। एक डेट रखने के बाद में जैसे कि हमको किसी सब्जेक्ट का टीचर ज़रूरत है, तो उसी विषय से संबंधित 2 से 3 टीचर जो मर्मज्ञ होते हैं, उसके जानकार, उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद आगे उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनका पढ़ाया है अगर तो उनका वहाँ से हटना क्यों हुआ, फिर उसके बाद में सारी जानकारी करने के बाद में फिर उनका जो है एक प्रोसेस में ये हो जाता है पहले चरण में। फिर उनको दूसरी बार बुलाया जाता है डेमो क्लासेस के लिए। फिर उनकी 2 से 3 दिनों तक डेमो क्लासेस उस सब्जेक्ट की होती हैं। डेमो क्लासेस होने के बाद में फिर उनका तीसरे चरण में पुनः एक बार फिर से इंटरव्यू होता है, और जो जानकारियाँ शेष रह जाती हैं वो कंप्लीट होने के बाद में ही टीचर की नियुक्ति होती है। ये है यानी एक प्रॉपर छटनी करके और एक फिल्टर जी, अब सही व्यक्ति का चुनाव आप लोग करते हैं, ताकि एजुकेशन जो है मजबूती से बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके जी, और प्रॉपर एजुकेशन का कार्य जो है वो जो है वृद्धि करता रहे और सही एजुकेशन बच्चों तक पहुँचती रहे जी। क्योंकि अगर ये शायद प्रक्रिया न रखी जाए और कोई भी आए पढ़ाने लगे बिना वेरीफाइड, बिना जानकारी के, तो शायद शिक्षा वो चीज़ है कि शिक्षा से ही विकास होता है और शिक्षा न होने की वजह से सारा मामला खराब हो जाता है, यानी सारा अंधकार का काम। एक चीज़ हम आपको छोटी सी बताना चाहेंगे शिक्षा के विषय में, कि अभी जो है हम जब पढ़ रहे थे, सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन प्राथमिक में हुआ, हम उसके बाद में पीबीआर को पढ़ने गए, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से एजुकेशन किया। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश है, आज से 10 वर्ष से पहले और आज में पढ़ाई के कारण ज़मीन और आसमान का अंतर पैदा हो गया। जी बिल्कुल। और जब मैं पढ़ता था तो पीबीआर इंटर कॉलेज में पढ़ा करता, उस समय वहाँ की एक मानक होता था, बच्चे की एक क्वालिटी होती थी, अच्छे बच्चे ही वहाँ पर जाते थे पढ़ने के लिए। आज टेस्ट का कोई वहाँ पर जो है, जो भी टेस्ट देता है एडमिशन हो जा रहा है इस समय, पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले वहाँ का अनुशासन, वहाँ के प्रिंसिपल इत्यादि जो थे, उन्हीं से हमने सीखा हमने बहुत कुछ वहीं से है। उसके बाद में वहाँ हुआ कि वहाँ उसके बाद आप चाहे तो चले जाए बीएन इंटर कॉलेज मल्लावा, चाहे तो आप माधव नरपत सिंह इंटर कॉलेज चले जाएंगे। उसके आसपास के जो गांव हैं, शिक्षा का असर इतना ज़्यादा फैला कि लोग जो है चाहे पीबीआर के आसपास का क्षेत्र का सब जो है विकसित हुआ। प्राइमरी स्कूल से लगा के इंटर कॉलेज से लगा करके जो है आईएएस और पीसीएस आईपीएस निकाले 13वां गौसगंज में लोगों। बीएन इंटर कॉलेज के आसपास के क्षेत्र में जैसे आप तेंदुआ गौसों के आसपास जैसे ही आप जाएंगे तो आपको जो है छोटे स्तर से लगा करके आईएएस पीसीएस तक वहाँ निकले। आप जैसे ही नरपत सिंह इंटर कॉलेज के पास में जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें पढ़े हुए कई बच्चे जो है एसडीएम लेवल तक पहुँचे। तो हमारे मन में हमेशा से रहा है कि गांव में विद्यालय रहेगा, तो विद्यालय से जुड़े हुए जो लोग जुड़े यहाँ से, गरीब लोगों के लिए भी हमारी अपनी सुविधाएं हैं, जुड़े। उनका जो है स्तर, एजुकेशन का जो स्तर है, जो सरकार अपनी प्रक्रिया चला रही है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, हम भी सरकार के साथ साथ जो है उनकी सहभागिता
निभा रहे हैं, उनके अनुसार हम ये अपना कार्य। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीधी सी बात यह है, जहाँ पर दीपक जलता है तो प्रकाश आसपास जरूर होता है। तो सेम वही चीज़ है, जहाँ विद्यालय होगा वहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो शिक्षित होंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो उस उज्जवल भविष्य के लिए आप लोगों का जो दायित्व है, आप लोग पूरी तरीके से निभा रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आपने शिक्षा के महत्व को समझा और आपने ऐसी जगह पर दीप जलाने का काम किया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और अभी जैसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अभी इसके पहले जो है लोग एडमिशन जब करवाते थे कि 6 में करवा लिया एडमिशन, तो 7th में पढ़ रहा है बच्चा, 8th में कहीं अलग जा रहा है। तो अब का गवर्नमेंट ने किया है, माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में एक पैन नंबर जारी है। उस पैन नंबर के द्वारा जैसे आप कक्षा फर्स्ट से शुरू करते हैं और इंटर और ग्रेजुएट लेवल तक आप जाएंगे, आपका एक ही पैन नंबर रहेगा। तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सुविधाएं करी है, पढ़ाई के क्षेत्र में सहूलियत प्रदान करी है। इसके पहले होता क्या था कि आप फर्स्ट में पढ़े हैं, 2 क्लास नहीं पढ़े, फिर घर पे बैठे रहे, फिर आप पढ़ने आगे चले गए। अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। तो ठीक प्राइवेट है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, ये जो लोग कई बार वो डिग्रियां ले लेते थे, वो सारा जो काला बाजारी चल रहा था वो खत्म हुआ। हाँ, काला- फाइनली लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो लंबा वीडियो हो गया है और ये पॉडकास्ट जो है बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए कई चरणों में इसको पब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, सारी बातें हो गई, आपका विद्यालय एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये इस अच्छाई का जो लाभ है, क्योंकि लाभ हर कोई लेना चाहता है, और शिक्षा जो आपके यहाँ वास्तव में शिक्षा लोगों को दी जा रही, बच्चे यहाँ पर अच्छे से पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले टीचर भी क्वालिटी मेंटेन करते हैं अपनी। तो यहाँ पर कोई गरीबों के लिए अगर कोई योजना हो, जैसे एक कोटा होता है कि कोई गरीब बच्चा है तो उसको निःशुल्क में पढ़ाने की योजना होती, कोई अगर ऐसी योजना भी आपके यहाँ लागू है, कोई आसपास का गरीब व्यक्ति जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके पास पढ़ाने के पैसे नहीं है, क्या वो भी आपके विद्यालय में एडमिशन लेके बच्चे पढ़ सकते हैं? जी हाँ, आपने ये जो प्रश्न किया है बहुत ही बेहतर प्रश्न किया है। और हमारी अपनी सरकार की मंशा रहती है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% गरीब बच्चे पढ़ें, और उन 25% गरीब बच्चों का जो शुल्क है हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के वहन करती है। तो हमारे यहाँ जैसे कोई अगर बच्चे आ जाते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, तो उनके द्वारा सरकार का जो है फॉर्म गवर्नमेंट का आता है, भरवाया जाता है, BRC पर दिया जाता है। तो कई लोगों के नाम भी उसमें आए हैं और उनका जो है शुल्क जो है मुक्त हुआ है। ये तो सरकार का काम है। इसके साथ साथ में एक हमारे यहाँ पड़ोसी में गांव है, कंथन पड़ता है, वहाँ के एक बच्ची पढ़ रही थी, उस समय उसके मम्मी और पापा दोनों थे। हुआ ऐसा कुछ बीमारी आ गई तो बीमार हो गए, बीमार होने के बाद में एक्सपायर हो गए। गाड़ी से बच्ची आई जाती थी, तो बच्चे का जो है शुल्क हमने और वाहन शुल्क सारा कुछ माफ कर दिया। जब माफ कर दिया तो हमारे मन में उसके ऊपर द्रवित हो उठा। तो हमारे मन में एक ये जिज्ञासा हुई कि क्या क्षेत्र में ऐसे कई सारे लोग हैं, जानने की इच्छा हुई। तो पता चला हाँ कई सारे लोग हैं, किसी की माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है, उनके लिए विद्यालय जो है निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। और अगर जिसके माँ बाप में से एक लोग हैं तो उनके लिए जो है फीस की आधी जो है छूट जो है विद्यालय देता है। ये विद्यालय अपनी तरफ से। बाकी गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट तो 25% जो सेवा दे रही वो तो गवर्नमेंट से भी प्राप्त है। इसके साथ साथ में बच्चों के लिए हमने फ्री में, और ये देखो सामने आपकी कंप्यूटर लाइब्रेरी है, कैमरा में दिखा दीजिए अंदर। ये कंप्यूटर लाइब्रेरी है, दिखा दीजिए कैमरा में। इनके बच्चों को जो है निःशुल्क जो है कंप्यूटर की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। ये भी बुक्स वगैरह यहाँ पर रखी है। कल 15 अगस्त का प्रोग्राम है परसों, तो इसलिए जो है सामान थोड़ा व्यवस्थित किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, सफाई चल रही है इस समय। ये लाइब्रेरी आपकी तरफ से। चलो ये सारी चीजें हैं कुल मिलाकर के, और सर के द्वारा जो है क्षेत्र में जो है एक अंधेरे में दीपक जलाया जा रहा है, और जिसका परिणाम भी है इस विद्यालय से भी आज इतने दिनों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जिन्होंने अपने भविष्य को उज्जवल किया है। बहुत सारे लोगों को यहाँ से सरकारी नौकरियाँ भी मिली हैं। कुछ लोगों का नाम भी सर से जानने का प्रयास करें। कुछ लोगों को तो मैं भी जानता हूँ
जो यहाँ के पढ़े हैं और उनको अच्छी जॉब मिली है? देखिए, हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल सर थे, पहली बार आए थे जयराम सिंह जी, और फिर उनके यहाँ मिसेज थी श्रीमती सावित्री देवी जी, उन्होंने पढ़ाया यहाँ पर। उसके बाद उनकी बिटिया थी आकांक्षा देवी और एक लड़का था उनका। तो आकांक्षा जो है अभी पढ़ करके उसका जॉब आपके जो है कुर्सत में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में उसके अभी पोस्टिंग जी हाँ, यहाँ पर कार्यरत है, कुशल यहीं जी। से पढ़ा है। आपका जो है ये पड़ोसी में गांव पड़ता है ठकुरी खेड़ा, उसमें प्रताप नारायण द्विवेदी है जो कि कुर्सत नगर पालिका में कार्यरत थे। तो उनका छोटा वाला लड़का था, शिवम था, तो वो भी यहीं से एजुकेशन उसने ली, पढ़ा है, पढ़ने में अच्छा था। हमने कहा था कि लगेगा उसकी भी नौकरी लगेगी, अच्छा लगता है इसलिए। तो उसका भी जो है सिलेक्शन हुआ। और एक पड़ोस में गांव है यहाँ संदरौली में, तो संदरौली में लाला के नाम से फेमस है, उनका टैग लगा रहता है। वैसे तो नाम उनका विनोद कुमार उर्फ लाला है, विनोद कुमार नाम है। लाला के नाम से आप अगर लेंगे तो क्षेत्र वाले लोग उनको काफी पहचानते हैं। तो उनका छोटा वाला लड़का है विवेक कुमार, बड़ा जो है शालीन और सभ्य लड़का था। वो भी यहीं पे पढ़ा है, एजुकेशन लिया उसने भी। अभी जो है ज्वाइनिंग पहले तो रायबरेली में थे, अब ये भी लड़का जो है अपने हरदोई में ही यहीं पर पोस्टिंग है। और कंथरी से लड़के लगे हैं कुछ जो है लड़के। अभी आशीष मिश्रा एक लड़का पढ़ता था कंथरी से, सर्वेश मिश्रा पिताजी है उनके, वो लड़का भी काफ़ी बढ़िया था पढ़ने में। और इस समय वो मल्टीनेशनल जो है कंपनी है उसी में अपना काम कर रहा है, और बाकी बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। तो हुआ है आपका शायद ये कजरी का। हाँ, एक लड़का हमारा जो है अध्यापक भी हुए हैं। और बाकी तो कुल मिला के ये बात हो रही है कि वीडियो काफी लंबा हुआ, और सर से बात करके और सर का जो लहजा बात करने का है, इनका परमिशन देना, अपने विद्यालय के पूरे परिसर में लोगों से मिलने मुलाकात करने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो देखने के बाद में आसपास के क्षेत्रवासी भी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। और हमारा आपसे एक और निवेदन करना चाहेंगे हम कि हमारे विद्यालय की जो नींव रहे हैं, लीड रहे हैं मिस्टर संजय कुमार जी और सुनील कुमार जी, उनका उनसे थोड़ा जो है आप साक्षात्कार हो जाए, साक्षात्कार कर ले, वो भी यहाँ के विषय में। ठीक है सर, आपकी जानकारी के लिए ठीक है, कर लेते हैं, बुला लीजिए आप।